आज उससे पूछते हैं। अंकल ये 400 कहाँ पड़ेगा? जी मुझे नहीं पता, किसी और से पूछो। पापा, अरे पापा आप मुझे ये बताओ ना, आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? छोड़िए साहब, मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता, किसी और से जाके पूछिए। अरे क्या साहब साहब लगा रखा है पापा? मैं ये जानना चाहता हूँ आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? अरे क्या पापा पापा लगा रखी है? मैं नहीं जानता आपको। कौन है साहब आप, और क्यों मुझे पापा बोल रहे हो? अरे मैं आपका बेटा धीरज, क्या आप मुझे जानते नहीं? धीरज? अरे कौन धीरज? अरे मैं तो बे औलाद हूँ, मेरे तो कोई औलाद नहीं है, और फिर भी तुम मुझे पापा कह रहे हो। पापा क्या मैं इतना पराया हो गया आपके लिए कि अब अपने बेटे को नहीं पहचान रहे? अरे आखिर ऐसा कर क्या दिया मैंने? हाँ, पहचान गया। तू वही बेटा है ना जिसकी वजह से एक बूढ़ी माँ को इतना काम करना पड़ रहा है। तू सोच भी कैसे सकता है कि मेरी कोई औलाद होगी? अरे कोई औलाद होती, और वो भी इतनी अमीर, तो मुझे छोले कुलचे की रेहड़ी नहीं लगानी पड़ती। पर पापा आप ये सब काम कर क्यों रहे हो? क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? मुझे ये बताओ ना। अरे मैं काम ना करूं तो अपना पेट कैसे पालूंगा, ये बताना तू। अरे पेट पालने के लिए मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है, वरना इस महंगे शहर में रहूंगा कैसे मैं? पर आप तो गुस्सा होके गांव चले गए थे ना, फिर आप शहर क्यों आए और ये काम क्यों कर रहे हो? अरे ये सब क्या है? तू मुझसे क्या पूछ रहा है? अरे पूछना है तो पूछ अपनी बीबी से। दीदी क्या ये सब? अरे क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? अरे मुझे क्या पता, मैं तो खुद इनको देख के शॉक्ड हो रही हूँ। अरे झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, कुछ तो शर्म कर बहू। तूने ही तो मुझे घर से धक्के मार कर निकाला था। बहू, इस घर में क्या हो रहा है? क्या है, क्यों चला रहा है इस घर में? तूने अपनी सास को इस घर से बाहर क्यों निकाला? सिर्फ सास को इस घर से बाहर नहीं निकाला, तू भी बाहर निकल यहाँ से, चल। अरे ये घर मेरा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस घर से निकालने की? तेरा था, अभी ये घर मेरा और मेरे पति का है, और हमें तेरी जरूरत नहीं है, तो इस घर से बाहर निकल, चल। अरे हम तेरे सास ससुर हैं, तू इस घर से हमें कैसे बाहर निकाल सकती है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ, समझा? मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। एक मिनट, चल निकल यहाँ से, बाहर निकल, बाहर। अरे तूने तो इतना भी नहीं सोचा कि हम बुढ़े बुढ़िया कहाँ रहेंगे, कहाँ अपना गुजारा करेंगे। तूने तो बस घर से बाहर निकाल दिया। निधि क्या सच है? तुमने मेरे मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया और मुझे बोला कि गुस्से में गांव चले गए हैं? अरे नहीं धीरज, मैं भला इनको घर से बाहर क्यों निकालूंगी? पापा जी झूठ बोल रहे हैं, तुम मेरी बातों का यकीन करो धीरज। तू ही बता बेटा, हम इस उम्र में तुझसे दूर कैसे रहेंगे? क्यों दर बदर भटकेंगे? तू ही हमारे बुढ़ापे का सहारा था। तेरी बीवी ने मेरा सहारा छीन लिया, हमें घर से बाहर निकाल दी। और मालूम है क्या कहती थी? कि तुम इस घर में बोझ हो, और मैं इस घर में बोझ नहीं चाहती। निकल जाओ इस घर से। निकाल दिया। मैंने बोला कि हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, तो मालूम है ये क्या बोली? ये बोली कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगे तो तुम्हारे ऊपर दहेज का झूठा केस लगवा दूंगी, थाने में बंद करवा दूंगी। पता बेटा, इस बुढ़ापे में क्या हम ये बदनामी सहन कर सकते थे क्या? बस बेटा, इसी डर की वजह से मैं घर छोड़कर निकल गया। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी दुविधा में पड़े। हो पापा जी, इतना झूठ। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? मेरे मम्मी पापा को तुमने घर से बाहर निकाल दिया, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगा? अरे सब कुछ है मेरे पास, पैसा है, घर है, और सब कुछ होने के बावजूद मेरे माँ बाप को ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे तुम्हारे माँ बाप को मैंने अपना माँ बाप माना, लेकिन तुम मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा करोगी, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। पति को ना सबसे ज्यादा भरोसा अपनी पत्नी पे होता है कि वो उसका साथ निभाएगी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने उसका उल्टा किया है। तुमने तो मेरा पूरा का पूरा घर तोड़ दिया। आई एम सो सॉरी धीरज, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। नहीं निधि, अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने साबित कर दिया है
कि तुम हमारे घर में रहने के लायक ही नहीं हो, इसीलिए मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म करके तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। धीरज, इतनी सी बात पे तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? हाँ, डाइवोर्स दे रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रहना। पापा, सारी गलती मेरी ही है। मुझे पता होना चाहिए था कि मेरी पीठ पीछे घर में क्या चल रहा है। मुझे पूछना चाहिए था आपसे, पर मैं काम में इतना बिजी था कि मैं आपसे बात ही नहीं कर पाया। पापा, मुझे माफ कर देना, पर हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, आप अपने घर पे चलिए। आइए।